Hello, netizens. This brings me again to making a vlog which is a non travel vlog. But if you technically see, it all triggers from my passion for traveling. तो ये वहीं से शुरू हुआ। मैं घर पे बैठी थी और सोच रही थी कि इंडिया तो बहुत मुश्किल हो गया है जगह औरतों के लिए, क्योंकि इतने सारे रेप केसेस हो रहे हैं और मैं ठहरी एक सोलो ट्रैवलर। तो अब क्योंकि ये चीज़ मुझे बहुत ही अफेक्ट कर रही थी सिंस लास्ट 2-3 डेज़, सो मैं इसके बारे में सोच ही रही थी कि लास्ट ईयर अक्टूबर में 2019 में मैं तो उसी बेल्ट में, नॉर्थ इंडिया साइड बेल्ट पर ही थी। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, ये चारों स्टेट्स मैंने कवर किए थे। मैं सोच रही थी कि is so easy for doing a crime against women in our country, and people are just going away with it with excuses, with speculations, discussions। और जब मैं सोशल मीडिया थ्रू कर ही रही थी, गो थ्रू कर ही रही थी, बिकॉज ज़्यादातर आपकी मेंटालिटी सोशल मीडिया में समझ आ ही जाती है, क्योंकि आप जैसे अंदर हो वैसी बाहर भी होते हो, बिकॉज आपकी जो मेंटालिटी है वो अंदर ही रहती है और वो कभी ना कभी तो बाहर आएगी। तो ये सारी जो मेंटालिटीज़ शुरू होती है, इमर्ज होती है, वो आपकी सोच से होती है। तो इस तरह के ग्रुप के लोग मुझे मिल रहे थे उस वक्त। एक ग्रुप कह रहा है कि रेप तो हर कंट्री में होता है और क्राइम रेट्स तो अगेंस्ट वुमेन तो है, इंडिया में भी है, और उसको जस्टिफाई वो कर रहे थे ऑन द पॉपुलेशन, कि हमारे कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसी के लिए क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ गया है। वैसे देखा जाए स्विट्ज़रलैंड में नहीं है, न्यूजीलैंड में नहीं है, इंडिया में है, बिकॉज पॉपुलेशन ज़्यादा है। मुझे आया गुस्सा, तो चलो मैंने उसे कर्ब किया। सेकंड, मैं देख रही हूँ लोगों को कि ये लोग पॉलिटिकल वे में बात कर रहे हैं। इस अपोजिशन पार्टी ने तो ऐसा किया था, और जब हम अपोजिशन में थे तो हमने ऐसा किया था। आज प्रियंका गांधी चल रही हैं, कल स्मृति ईरानी चल रही थी रास्ते पर। तो ये सारी बातें, फिर बातें आ गई स्टेट लेवल पर कि यूपी में सीएम ऐसा कर रहे हैं, महाराष्ट्र के सीएम ने इस तरीके से ये हैंडल किया था। तो हमारी कंट्री में एक विक्टिम जो होता है वो विक्टिमाइज्ड हो जाता है। यही सब रीजंस के वजह से लोग पॉलिटिक्स ले आते हैं, लोग रिलीजन ले आते हैं, लोग अपना ही पॉलिटिकल मोटिव, अपना ही कुछ मोटिव उल्लू सीधा करने में लग जाते हैं। इन तुच्छ विचारों वाले प्राणियों के बारे में हम बात करना अब बंद करते हैं, बिकॉज़ मेरा कोई पर्सनल प्रॉब्लम इन लोगों से है नहीं, और ये लोगों ने जितने भी पर्सनल जो भी रिमार्क्स मारते हैं, ट्रोलिंग करते हैं, ये सब चीज़ से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज आई सी माई कम्युनिटी इन लार्ज। माई कम्युनिटी मीन्स द सोलो ट्रैवलर कम्युनिटी, ओके। It doesn't have any political agenda, it doesn't have any religious, social, any agenda, okay. It is simply based on how to make India a place where women should travel freely, independently, and without any fear. And when I'm inviting somebody from outside to come visit my country, hashtag Bharat Brahman, hashtag Jugni Life, हैशटैग सुमेरा वर्ल्ड, तो मुझे इस वर्ल्ड को एक अच्छा वर्ल्ड देखते हुए बनाना है। आई वॉन्ट टू सी दिस वर्ल्ड एज अ ब्यूटिफुल प्लेस फॉर ऑल द विमेन ट्रैवलर्स, सोलो विमेन ट्रैवलर्स टू बी इन। तो and I was really scared with all these incidents and these so-called mentality of people। तो हम तो भैया सेफ नहीं है, बिकॉज आपकी तो जड़ ही गलत है, आपका रूट ही गलत है। तो आपका लॉ आपको क्या हेल्प करेगा, आपकी सोसाइटी आपको क्या हेल्प करेगी, आपकी कम्युनिटी आपको क्या हेल्प करेगी, या पुलिस क्या हेल्प करेंगे? सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो आपका एज अ सोलो women traveler or as somebody who should not be victimized,
yesterday in my vlog I talked about rape is equal to vulnerability, कि आप vulnerable हो और आपके जो person who is violating the rules और आपके सामने जो आके खड़े हो जाते हैं वो किस रीज़न से खड़े होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप वीक हो। और वो ये एक गेम है, ये एक पावर गेम है, जहाँ किसी व्यक्ति को आपके बारे में पता चल जाए कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो आपको विक्टिमाइज करेगा, एज सिंपल एज दैट। तो आपको अपना दायरा ऐसा बनाना होगा कि आप उस बंदे के सामने या उस ग्रुप ऑफ मैन के सामने ऐसे प्रेजेंट हो कि आपको देख के उसके दिल में दहशत पहले से ही बैठ जाए कि ये लड़की तो चिल्लाने वाली, बोलने वाली है। मेरा मतलब यही था। तो ये एक अट्रैक्शन है जो प्ले करता है आपको वीक देख करके। ज़्यादातर अगर आप रिकॉर्ड देखोगे, जितने भी रेप अगेंस्ट वुमेन और क्राइम अगेंस्ट वुमेन होते हैं वो उसी के लिए होते हैं जब आप देखते हो कि एक डोसाइल रोल प्ले हो जाता है यहाँ पर। वो तो उसी विक्टिम को जाएगा जब देखेगा कि आपके पास वो स्ट्रेंथ है नहीं उससे फाइट करने की, या पॉलिटिकल स्ट्रेंथ नहीं है, या सोशल स्ट्रेंथ नहीं है, फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, मॉरल स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग मॉरल के बारे में भी बात कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें नहीं हैं और वो इस एक्सक्यूज़ का फ़ायदा उठाएगा। तो यही रीज़न है और हमें इस रूट कॉज को ही जड़ से ख़त्म करना है। अब आप सोचोगे मैं बॉलीवुड हो रही हूँ और मुझे ये बॉलीवुड का ही एग्जाम्पल देना है, बिकॉज बॉलीवुड एक्चुअली इज़ अ रेप्लिका ऑफ वॉट यू सी इन योर सोसाइटी। ये मैंने हमेशा से बिलीव रखा है। एक मूवी आई थी मिर्च मसाला, 1987 की मूवी थी, या 1987 की मूवी थी, मिर्च मसाला आई थी। स्मिता पाटिल हीरोइन थी और नेगेटिव कैरेक्टर थे नसरुद्दीन शाह और ओम पुरी उनके गार्ड बनते हैं। उन्होंने एज अ ग्रुप ऑफ वुमेन ने, उनकी कम्युनिटी ने नसरुद्दीन शाह जो कि एक ठेकेदार था उस विलेज का और वुमेन के ऊपर बहुत अट्रॉसिटीज़ करता था, उसने चैलेंज ले लिया था कि उसने स्मिता पाटिल को रेप करना है और वो उसको अपने घर पे बुलाता है, वो नहीं जाती है। तो दिस लेडी रेजेस अ स्ट्रॉन्ग ग्रुप ऑफ वुमेन, एक सिविल सोसाइटी उसने रेज किया होता है और ये एक मेंटालिटी प्ले करता है। और उस लेडी ने, बिकॉज शी वॉज एजुकेटेड एंड शी वॉज एक्चुअली अ वोकल लेडी, she went and spoke about all this and maneuvered and told people how to come out of the shackles of this subedar, and she actually channelized the other women of a village और सारे ग्रुप आकर के उसके ऊपर मिर्ची फेंक के उसको जान से मार देते हैं। देयर एंड देयर ना आपका 8 साल वाला निर्भया केस जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड आएगा, या हथरास में जो हुआ मनीषा के साथ, चारों पुलिस घेर के खड़े हुए हैं, आपको अंदर ही नहीं आने दे रहे हैं। भैया लॉ एंड ऑर्डर, अरे लॉ एंड ऑर्डर क्या किए तुम? 15 मिनट का रेप का खेल ख़त्म हो जाता है, बाद में पुलिस आती है, बाद में मीडिया आती है, बाद में जर्नलिस्ट आता है। पहला काम आपके इर्द गिर्द वाले लोग करते हैं और यही मेरा ब्लॉग है आपके इर्द गिर्द वाले लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप कोई भी ऐसा चीज़ देखते हो तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ प्लीज़, फॉर गॉड सेक, बिकॉज इन रेपिस्ट लोग की ताकत बढ़ जाती है जब उन्हें पता चलता है कि आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो प्लीज़ आवाज़ उठाओ। और ये जो मैंने मेंटालिटी जो देखते आई ना अभी 2-3 दिन से, लोगों की जो इस तरीके से एक मर्डर को और एक रेप को जस्टिफाई कर रहे थे, मैं अंदर से भैया बहुत टूटी, मुझे बहुत बुरा लगा। इसी कारणवश मैं ये व्लॉग बना रही हूँ और लंबा भी हो सकता है, आई डोंट नो। अभी यही जो आप इंसिडेंट मैंने मिर्च मसाला के जो लगाए और बताया कि एक मूवी बन चुकी है, ऐसा ही सेम इंसिडेंट 2004 में रियलिटी में भी हुआ अक्कू यादव नाम के एक बंदे के साथ, जो कि ये सेम चीज़ वही एक लेडी के साथ जो एजुकेटेड थी, बाहर से पढ़कर आई थी और उस कम्युनिटी की दलित लेडी थी, पढ़ के आई थी
और उस कम्युनिटी में थी कुछ दिन तक, और उसने उसे भी चैलेंज इसी हिसाब से मारा था, और 100 औरतों ने, 100 women went, stabbed him, castigated him, okay, and killed him on the spot. अभी ये किलिंग हो गई, नाम आया वो जो लेडी थी कस्तूरबा नगर की, ये जगह का नाम कस्तूरबा नगर है नागपुर में, और ये जो लेडी थी उस वक्त उनका नाम था नारायणी उनका नाम था। तो इनके अगेंस्ट तो चार्ज लग गई भैया। 100 औरतों ने जाके कोर्ट में कहा हम 100 लोग दोषी हैं, हम लोग सबको अरेस्ट करो। बाद में रिटन पिटिशन साइन हुआ, दिखाया गया कि भैया यही बंदा गलत था, ना रेप हुआ और जस्टिस भी मिल गया। तो इस तरीके का सिविल सोसाइटी बनाइए आप, वर्नरेबल मत बनाइए अपनी औरतों को ये गंदी गंदी बातें करके कि लड़की गलत है, लड़की गलत है, लड़की गलत है। कभी नहीं ऐसा करना। जहाँ तुम ऐसा करोगे तुम्हारी विमेन का पोजीशन वीक हो जाएगा उस सोसाइटी में, और रेप केसेस बढ़ते चले जाएंगे और इनका कोई भी अंत नहीं होगा। आर्टिकल 15 आयुष्मान ने बनाया था, अगेन बॉलीवुड, वही आर्टिकल 15 आप हथियार्स में होते हुए देख रहे हो। लड़की को फेंक दिया गया है कोने में, कोई डीएम या पुलिस लोग जाने नहीं दे रहे हैं अंदर। आयुष्मान रास्ता पार करके जाता है, नाला पार करके जाता है ना। तो ये चीज़ आपको बॉलीवुड ने दे दी है, ये चीज़ के ऊपर स्टोरी बन चुकी है। आप उससे भी नहीं सीखे, आप रियलिटी से भी नहीं सीख रहे हो, तो आप कब सीखोगे? जब आपके घर में ऐसा होगा। अभी बात आई मेरे सोलो ट्रैवलिंग की, तो मुझे ये चीज़ फ़र्क पड़ रही है, क्योंकि ये चीज़ मैं अब क्लोजली देख रही हूँ। बिकॉज़ लास्ट ईयर मैं इसी बेल्ट से होके गुजर रही थी, और मेरी जितनी सारी ट्रैवल्स होते हैं वो शहर में नहीं होते हैं, मैं आउटसाइड शहर में करती हूँ। मैं आपको जितने सारे मैंने एग्जाम्पल्स दिए ऑफ अक्कू यादव, और या मेरे सोलो ट्रैवलिंग का जो मैं आउटस्कर्ट्स में करती हूँ, या ये जो मिर्च मसाला वाली जो स्टोरी है, मैंने कुछ किसी में भी मिर्च मसाला नहीं लगाया है। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे लिंक दे दूँगी, आप देख लेना। तो ये जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ट्रैवलिंग तो बड़ी मुश्किल हो जानी है इस टाइप के लोगों को, इस टाइप की मेंटालिटी वाले लोगों के साथ, तो भाई आपको, हम विमेन को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा बाय गिविंग अस दैट strength, by teaching us that whatever is the consequences, we are with you and we will not let anything of that sort happen. कुछ भी आपके साथ बुरा होगा, एज अ सिविल सोसाइटी हम खड़े होंगे। पहले तो आपको स्ट्रांग होना है, आपको वर्नरेबल नहीं होना है, और एज अ सोसाइटी हमें भी वर्नरेबल नहीं होना है, और हमें एक छोटी मेंटालिटी, गंदी मेंटालिटी नहीं रखनी है ऑफ ब्लेमिंग अ वुमन। क्योंकि ये रेप केसेस इंडिया में ख़त्म नहीं हो रहे हैं। आईपीसी की धारा लगी हुई है, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन बन गया है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बने हुए हैं, आर्टिकल्स पे आर्टिकल्स लिखे गए हैं, रेप के लिए आर्टिकल है 376 वॉट, मुझे तो आर्टिकल याद भी नहीं रहते इतने, लेकिन है, लॉ एंड क्राइम है, इसके लिए लॉज बने हैं, लेकिन क्राइम तो हो रहे हैं, और जो लॉ बनाते हैं वही क्रिमिनल है ना। MPs और दी MLAs, 85% ऑफ दी MPs और MLAs सारे तो रेपिस्ट बैठे हुए हैं, उनके अंदर कोई ना कोई चार्जेस लगा हुआ है।